अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि कराची शहर में जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती काम जारी हैं और वो तरक्याती काम जिस तरीके से सुस्त रवि का शिकार हैं, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ये एक ऐसी बात है जिसका बताया जाना जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके करीमाबाद में। अब अगर ज़रा करीमाबाद की हम बात कर लें तो करीमाबाद एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स हैं, बहुत सारी छोटी मार्केट्स मिलकर एक बड़ा बाज़ार यहाँ पर बनाती हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको फर्नीचर मार्केट भी मिलती है, यहाँ पर लोग स्टैम्प्स के लिए, फ़ोटो स्टेट के लिए या अपने शादी के कार्ड छपवाने के लिए, शादी की तैयारियों के लिए अगर आना हो तो इससे बेहतरीन मार्केट इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मुनासिब रेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि फिर यहाँ पर फैसला किया गया एक अंडरपास को बनाने का। अब उस अंडरपास की अगर हम बात कर लें तो ये कोई 1.5 किलोमीटर का तकरीबन अंडरपास है जो यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसको स्टार्ट किए हुए, इस काम को, इस अंडरपास को बनाने का फैसला करने के बाद जब यहाँ पर काम का आगाज़ किया गया तो इसको जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं। अब यहाँ से अगर हम इसकी बात कर लें तो ये उस्मान हॉस्पिटल से शुरू हो रहा है और उसके बाद ये ज़ियाउद्दीन से पहले ये अंडरपास ख़त्म होगा और लोगों के लिए आसानी कर दी जाएगी। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि लोग जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारोबार कर रहे थे, ना सिर्फ उनका कारोबार मुतासर हुआ बल्कि 2 साल से वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, लोग अपनी दुकानें छोड़कर जा रहे हैं। लोग जो यहाँ पर ख़रीदार बहुत बड़ी तादाद में आते थे, उन्होंने मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर लिया और लोग यही सोच रहे हैं कि दोबारा से अगर यहाँ पर तामीर हो जाता है प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो लोगों को दोबारा से यहाँ पर वापस किस तरीके से लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर करने वाले कारोबारी लोग जो हैं उनसे जानेंगे कि उनको कितनी मुश्किल हुई है और 1.5 साल से उनका कारोबार किस हद तक मुतासिर, और क्या उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जल्द तामीर कर लिया जाएगा या उनको लगता है कि अभी भी इसमें टाइम लगेगा। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सर जी, मुझे बताइएगा कि अंडरपास को बनते हुए कितना टाइम हो गया? मैम, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, अभी यही बात हो रही थी। मतलब आई थिंक इसके तकरीबन 2 साल तो हो ही गए। 2 साल हो गए तकरीबन। तो ये क्यों नहीं बन रहा? मैं ये बहुत टाइम बाद आया हूँ तो ये आइडिया नहीं क्यों नहीं बनना। आप अभी इसका जायजा ले रहे थे ना, मुझे लगा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे आप। एक्चुअली ये है कि ये जो खोदे जा रहे हैं, ठीक है ना, पूरे कराची का हाल जो है ना तबाह बर्बाद हुई है और यहाँ पर ट्रैफिक इतना कंजेस्टेड हुई है। अभी यही बात हो रही थी और अभी भी ये हाल है। मैं ये समझता हूँ तकरीबन इसको भी 3-4 साल तो आई थिंक 3-4 साल और लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो ये तो मेन रोड जो है ना, ये डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये वहाँ जा रहा है, ज़ियाउद्दीन तक जा रहा है, तो इसमें बहुत काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। नहीं तो अभी जैसे अगर हम करीमाबाद की बात करें, ये मेन बाज़ार है, यहाँ पर तो 24 घंटे का रश होता था। तो अब यहाँ पर ट्रैफिक की भी सूरत हाल ख़राब है और ये रोड जो है या ये अंडरपास जो है 2 साल से लोग परेशान हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी जो दुकानदार हैं ना, जो शॉप्स हैं, यहाँ पर यही है कि इनके काम बहुत ज़्यादा जो है ना आउट हो गए हैं, काम यहाँ पर नहीं है। क्योंकि मैं खुद गारमेंट्स में होता हूँ, गारमेंट्स में ही होता हूँ, तो मैं ये कंडीशन देख रहा हूँ, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर, बहुत टाइम लगेगा इन लोगों को। तो ये क्यों लगता है इतना टाइम? हमारे यहाँ काम शुरू हो जाता है, हमने पंजाब साइड पर देखा है, वहाँ पर कोई अंडरपास बनना हो, कोई सड़क बननी हो। देखिए पहले जो स्टार्टिंग जो होती है ना वो स्ट्रेटजी होती है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, स्ट्रेटजी होती नहीं, शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद बनाते हैं कि भाई इसको ये करना है। फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ मुश्किल लग रहा है आपको भी। 3-4 साल और तकरीबन टाइम लगेगा, तकरीबन 3-4 साल जो है वो और लगेंगे इसको बनते हुए। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जमील नाम है। जमील, क्या काम करते हो? स्टैम्प का काम करते हैं। स्टैम्प का काम तुम्हारी ही दुकान है? अच्छा, कितने अरसे से? फोटो, अच्छा मुझे बताओ कि दुकान यहीं पर है, कितना काम हो गया, कितना टाइम हो गया दुकान टूट गया इसके हिसाब से जो है ना, काफ़ी काम टूट गया है। हम तो क्या है, जो बड़े बड़े होलसेलर है ना, ये भी बेचारे रो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ना, देखिए आमने सामने वाले परेशान हैं, ये जो रिहायशी हैं वो परेशान हैं, कारोबार वाले जो काम कराने आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं, वो ज़्यादातर सदर साइड जा रहे हैं, ऐसा ही है। सिविक सेंटर जा रहे हैं, यानी यहाँ काफ़ी काम टूट गया। तो यहाँ पर ये तो देखे ना, मैं यही अभी बात करी थी कि जितना ये
क्राउडेड होता था, जितना रश होता था करीमाबाद में, क्योंकि यहाँ पर लोग हर किस्म का काम कराने आ रहे होते थे कि हम करीमाबाद जाएंगे, ये काम कर लेंगे। तो अब तो लोग यहाँ पर आ ही नहीं पा रहे होंगे। तो आप लोगों का तो कारोबार कितने अरसे से ये अंडरपास बन रहा है और बंद है काम आप लोगों का? ये मेरी बहन 2 से 2.5 साल हो गया इसको। 2-2.5 साल से मुस्तकिल परेशान ही है, खुदाई करे जा रहे हैं, बाकी बनने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आपने देखा है कभी गिराई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हुआ है कभी कि आपने देखा हो काम हो रहा हो यहाँ पे? काम तो हो रहा है माशाल्लाह। 5 कारीगर इन्होंने ठोका पीटी में लगाए हुए, 5 कारीगर इन्होंने मलबा उठाने में लगाए हुए, 10 बंदे टोटल यहाँ लगे रहते हैं। बस 10 बंदे होते हैं। हाँ। तो आपको लग रहा है कि बस अच्छा मुझे बताएं, 2-2.5 साल हो गए, तो अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितना टाइम और लगेगा इसको बनने में? मुसलसल डबल टाइम लग जाएगा, जितना लगा है ना अभी और लग जाएगा। 2.5-3 साल और लगेंगे। ठीक है जी, लोगों का कारोबार, हमारे बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, वो देख लेंगे, तामीर हो जाएगा ना, मतलब वो देख लेंगे। आपको हाँ। लगता है आप नहीं देख नहीं पाएंगे? हम नहीं देख पाए। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, इधर अलाप पड़ा हुआ हम लोगों पे, हर दुकानदार परेशान है। या लेडीज से बेचारी, बच्चे आते हैं वो नहीं जा सकते हैं। अब देखें किसी को वहाँ जाना है ना, तो बजाय यहाँ जाने का ना घर निकल जाएगा। ऐसा ही है, वो बोलेगा यार रहने भाई, घर चल सीधा। ऐसा अब ही। जैसे किसी को यहाँ जाना है तो वो सीधा हुसैनाबाद निकल जाएगा, वो इस तरफ नहीं आएगा। ऐसा ही है। टर्न बहुत लंबा दिया हुआ, बहुत लंबा टर्न भी है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, जितना चौड़ा ये रोड था, और करीमाबाद की मशहूर मार्केट है ये, तमाम कराची के रहने वालों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पर जो कारोबारी तबका है या कारोबारी दुकानें हैं, उनका राब्ता जो है वो ये वाली दुकानों से बिल्कुल मुनक़ता हो गया है बिकॉज ऑफ दिस अंडरपास। अब ये अंडरपास की तामीर कब तक होगी? 2.5 साल हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिस तरीके से लोगों का कारोबार में नुकसान हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी टेंशन है, जिसकी वजह से हम लोगों से ज़रा बात कर रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप आए हैं फ़ोटो स्टेट कराने के लिए, ये मुश्किल क्या हुई है? ये रास्ता सारा बंद है, ऊपर से आना पड़ रहा है। तो कितना घूम के आए हैं आप? ये चौरंगी सारी बंद है, वो पीछे से वो उधर से घूम के आ जाए। तो परेशानी होती है? परेशानी तो है सारी आवाम को। तो ये कब तक आपको लगता है बन जाएगा? क्या पता, बोल रहे काम हो ही नहीं रहे। हम तो वहीं आज आए हैं, तकरीबन साल के बाद आए हम भाई। तो साल बाद आए तो काम उतना ही हुआ या थोड़ा बहुत? नहीं वो इतने ही हुआ। ये पिलर पहले भी ऐसे ही लगे हुए थे, अभी भी ऐसे ही लगे हुए। मतलब बस उतना ही है, हाँ, साल वही, में कोई हाँ, तब्दीली नहीं आई? कुछ भी नहीं। ठीक है जी, साल में कोई तब्दीली नहीं आई है। और जो लोग यहाँ पर अपने काम काज के लिए आ रहे हैं, वो भी हमें जो है वो परेशान हाल ही नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस से आ रहे हैं? जी। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ से आपका गुजर रोज का है? अप्रॉक्सीमेटली तो ये आपने तो देखा होगा इस ब्रिज को कि यहाँ पर तरक्याती काम किस कदर हो रहा है, कितना तरक्याती काम हो रहा है? बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके निपटाएं इसको, लेकिन यहाँ के मार्केट्स वाले भी परेशान है और रिहायशी भी परेशान है। लेकिन ये आपको कितना टाइम हो गया इसको ऐसे ही देखते हुए अंडरपास को? 1.5 से 2 साल तो हो गए मुझे। 2 साल हो गए। तो कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम हुआ है या बस उतना ही है जहाँ पर वर्किंग हुई है? अभी थोड़ा सा, अभी रिसेंटली तकरीबन 1.5-2 महीने से जो वर्किंग चल रही है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, बट ये कि बहुत स्लो है। बहुत स्लो है। बहुत तो स्लो। ये इसकी वजह क्या है? कराची में वो लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं पूरा शहर खुदा हुआ है, लेकिन उसको अब खोद तो दिया है, अब वहाँ पर क्या करना था ये समझ नहीं आ रहा। कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग के तहत काम नहीं हो रहा। अगर आप करवा रहे हो तो कोई ऑल्टरनेट जगह लोगों को फराहम करें, एटलीस्ट कम से कम उनको आने जाने में आसानी हो। कन्वेंस का प्रॉब्लम है, बच्चों को स्कूल आने जाने का प्रॉब्लम है। अब अगर इस साइड से दूसरी तरफ को बंदे को जाना है तो वो ऑलरेडी पूरा यू टर्न करके उसको जाना है। तो ये सही एक्सरसाइज है मतलब? ऐसी वैसी मत पूछें। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि उनके नज़दीक अभी तक ये वाला जो कराची में करीमाबाद का अंडरपास है ये अभी तक क्यों नहीं बना है। कब से काम कर रहे हैं हम यहाँ पर और क्या काम कर रहे हैं? हम लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं यहाँ पर तकरीबन 15-20 साल। 15-20 साल हो गए। अब ये बताइएगा कि ये 15-20 सालों में जो आपका ये अंडरपास बन रहा है, इसको बनते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 3रा साल चल रहा है। 3रा साल चल रहा है। जी हाँ। ये कब तक कंप्लीट होगा? ये इंशाल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद होगा, रोज़े क़यामत तक बन रोज़ जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि ये क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं 2-2.5-3 साल हो गए, बने जा रहा है। क्या यहाँ पर बनेगा ऐसा? अंडर बाईपास बना रहे हैं और इतना सुस्त रवि से बना रहे हैं कि सब यहाँ पूरी मार्केट फंस गई है। कई दुकानें खाली हो गई हैं आपके पीछे। क्वालिटी हलीम ये 30 साल पुरानी दुकान थी, खाली हो गई। काम धंधे नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। काफ़ी लोग यहाँ परेशान हो गए बहुत। हमें मतलब इसका नुकसान है। और इतना पतला बन रहा है, कराची में कहीं बना है इतना पतला, छोटा सा, ऐसा लग रहा है कि गली बना रहे हैं।
ये अंडरपास आपको लग रहा है। अच्छा ये बताएं कि जैसे हम यही बात अभी कर रहे थे कि यहाँ से आप, क्योंकि जाहिर सी बात है 15-20 साल पुरानी दुकान है, तो यहाँ वहाँ आपकी बात भी होती होगी। आप लोगों को अगर उनसे बात करनी हो कोई, तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? बात यह है कि कम से कम 2 साल हो गए हम उस तरफ नहीं गए, कभी भी नहीं गए? नहीं, ये 2 साल हो गए जब से ये बन रहा है, 2-2.5 साल हो गए, हम वहाँ जा ही नहीं सक रहे। वहाँ जाने का मतलब कि पूरा 1 किलोमीटर घूम कर आना है, वहाँ से कस्टमर नहीं आ रहे। तो ये यहाँ पर हमने देखा है फुटफॉल लोगों का अच्छा था, लोग यहाँ पर आते थे। करीमाबाद की मार्केट कराची की बड़ी मार्केटों में शुमार की जाती है। अब लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए या चीज़ों के लिए या नहीं? वो तो बस अल्लाह भेज ही रहा है, लेकिन कम है, बहुत बहुत फर्क पड़ गया। मतलब आप समझ लें 25% रह गया, 25% रह गया। 75% लोग गायब हो गए। ऐसा ही है जी, जब काम जो है वो कराची शहर में ख़ासतौर पर तरक्याती काम इस तरीके से सुस्त रवि का शिकार होगा और लोगों को परेशानी होगी, तो फिर लोग जाहिर सी बात है अपनी दुकानें खाली करके भी जाएंगे। और क्योंकि जिस कदर महंगाई है पाकिस्तान में, उस महंगाई के दौर में आपने कारोबार अपना करना है, और कारोबार अगर आपको ऐसी जगह पर करना पड़ जाए तो आप खुद अंदाज़ा करें कि आपका कारोबार करना किस हद तक जो है वो मुश्किल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या करते हैं आप? मेरी स्टैम्प बनाते हैं, स्टैम्प का काम है हमारा। अच्छा, तो आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया? हमारा को यहाँ पे काम करते हुए तकरीबन 25-26 साल हो गए। वाह, 25-26 साल। 25-26 साल में ये जो आप लोगों का अंडरपास बना, जिसकी वजह से या इसकी तामीर का आगाज़ हुआ है, उसकी वजह से मुझे बताएं कि कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है? आमदोरफ्त जब ख़त्म हो जाती है अंडरपास की वजह से, आमदोरफ्त तो ख़त्म हो गई, रोड तो बचा नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक तो चल नहीं रहा है। अब जो पुराने क्लाइंट हैं वो तो आ रहे हैं, अब जो नए क्लाइंट हैं इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई काम होता है, क्यों आने की जगह ही नहीं है, ऐसा ही है। तो वो तो नहीं आ रहे। अब पुरानी उस पर चल रहा है, लेकिन काम में फ़र्क पड़ा है। काम में लेकिन ये जो जिस कदर सुस्त रवि का शिकार है ये काम, आपको क्या लगता है कि और कितना टाइम लगेगा इस काम को मुकम्मल करने में? तकरीबन जो अंदाजा हमारा है कि हमने 2-2.5 साल लग जाएंगे उसको काम। 2-2.5 साल। ये बताइएगा, ये जो ब्रिज है, अंडरपास सॉरी बन रहा है, कहाँ से शुरू होके कहाँ पे ख़त्म होगा? ये उस्मान से स्टार्ट है, उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल के पास से स्टार्ट हो रहा है, और ये सैमरोस हॉस्पिटल से आगे जाके ये वहाँ पे ख़त्म होगा। मतलब वहाँ से स्टार्ट है, वहाँ 2 वे है ये, ठीक है। ये आप वहाँ से स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, 2 वे रहेगा। उस्मान से स्टार्ट हो रहा है और सैमरोस पे ख़त्म हो रहा है, ज़ियाउद्दीन से काफ़ी पहले। ज़ियाउद्दीन से पहले जो है ये ख़त्म हो रहा है। अच्छा, जब ये अंडरपास बन जाएगा तो आपको लगता है कि आवाम के लिए सहूलत हो जाएगी? ये बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो जिसने मार्केट में नहीं रुकना, शॉपिंग के लिए नहीं आए, तो वो डायरेक्ट जा सकता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब तो बन ही रहा है, अब ये बनने से पहले का सवाल होता तो समझ में आता। ऐसा है, अब तो ये बन ही रहा है, तो जाहिर बात है एक फैसिलिटीज है तो अवेल करेगी आवाम अवेल करेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया जाए। जिस कदर सुस्त रवि का शिकार है ये प्रोजेक्ट, और जहाँ से ये बन रहा है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर अगर आपने बाइक भी गुजारनी है और दोनों तरफ से अगर बाइक आ रही है तो वो भी गुजर नहीं सकती। इस कदर यहाँ पर जो है वो कंजस्टेड चीज़ों को कर दिया गया है। उसके बावजूद 2.5-3 साल से लोग परेशान हैं, लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, लोगों का फुटफॉल कम हो रहा है, लेकिन काम जो है वो नहीं हो रहा है उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके करीमाबाद में, जहां पर जो है वो अंडरपास की तामीर का आगाज़ किया गया था आवाम की सहूलत के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 सालों में अभी तक जो है वो अंडरपास की तामीर ही हो रही है, उसकी मुकम्मल ना प्रोजेक्ट हो सका है, और लोगों का कहना यही है कि अभी इसको 2.5-3 साल और लगेंगे कंप्लीट होने में, तब जो है वो आवाम इस सहूलत को, इस अंडरपास को अवेल कर सकेगी। लेकिन उससे पहले जो अरसा है 2.5-3 सालों का, उसमें आवाम किस तरीके से सफ़र कर रही है, आवाम का कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है। सर जी क्या करते हैं आप यहाँ पर? मेरा बिजनेस है कम्युनिकेशन का जी। अच्छा, करीमाबाद की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि काफ़ी मशहूर जगह है और लोगों का फुटफॉल भी अच्छा था, ये बताइएगा कि अब की सूरत हाल कितनी तब्दील हो गई है? आपको इतनी मुश्किल हुई है यहाँ पे पहुँचने में, आप देख लो कस्टमर का बिल्कुल ही नहीं है पैर, बस रोड से ही चले जाता है, और एक नाम रह गया करीमाबाद का। आज से 2 साल पहले था, अब बिल्कुल ही जो ना रुझान ख़त्म हो गया है। तो हमारा ना ईद का सीज़न लगा है, और ये मेरा जो हाल है पूरी मार्केट का यही हाल है। लाखों रुपए यहाँ के किराए, और आपके सामने बिजनेस है, अभी शाम का वक्त है, बिल्कुल सन्नाटा। नहीं, तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि किराए जाहिर सी बातें ज़्यादा हैं, मेन मार्केट में जो है वो दुकानें हों और उसके बाद कारोबार ना हो सके, ये कब से स्टार्ट हुआ है
कब खत्म होगा, कुछ ये पता है? 1.5 साल हो गया और अभी हमें बोला गया कि अगस्त में जो ना यहाँ पे छत डल जाएगी ताकि यहाँ का आमदोरफ्त यहाँ यानी सामने से ये आमदोरफ्त बहाल हो जाए। तो तकरीबन अगर आमदोरफ्त भी बहाल हो जाती है तो कारोबार में थोड़ा बेहतरी आ थोड़ी सकती है बेहतरी आ जाएगी। जी। तो बनने ये में तो मुश्किल है, 1 साल से ऊपर ही लगेगा, लेकिन ये कि अगर छत भी डल जाएगी तो आमदोरफ्त बहाल हो जाए तो कुछ ना कुछ आप आसरा लोगों हो के लिए जाए। आसानी हो बिल्कुल जाएगी ना बिल्कुल। थोड़ी सी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स जैसे जितने भी प्रोजेक्ट्स कराची में स्टार्ट हुए हैं, इतनी सुस्त रवि का शिकार प्रोजेक्ट्स क्यों हैं? ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट होगा इतना सुस्त रवैये का शिकार है, सारे क्योंकि हैं। आप यकीन करो इस्लामाबाद में 6 महीने में अंडरपास बन गया। ये आपको भी पता, आप ही के चैनल ने रिपोर्ट किया। और अब यहाँ कराची में देख लें 1.5 किलोमीटर का ये अंडरपास है और 2 साल हो गए और अभी तक 40% भी काम इसका मुकम्मल नहीं हो मुकम्मल नहीं सका। हुआ है, जिसकी और वजह से ये पोश इलाका है कराची का, पूरा हब है, कमर्शियल हब की पट्टी है और उसको इतना मुतासिर किया जा रहा है। एक तो हमारी भी थोड़ी गलती, हम भी नहीं अप्रोच करते हैं हुकूमत को, यकजहती नहीं है यहाँ पे नहीं। तो आपस जैसे की। मार्केट जो बड़ी मार्केट्स होती हैं, आप लोगों की एसोसिएशंस भी होती हैं, आप लोगों के बड़े भी होते हैं। यूनियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब ये मीना बाजार है, फैसल बाजार, इनकी एक यूनियन है, वो भी नहीं निकल पाते। उन्होंने सारे किराए पे दिए हैं, अक्सर किराएदार हैं, तो उनकी वो आवाज़ नहीं जाती। जैसे सदर हो गया, गोल्डन मार्केट हो गया, उनकी यूनियन अलग है, यहाँ की वो यूनियन नहीं है। हो सकता है इसी वजह से जो ना ये मुतासिर हो, उस वजह से काम जी। को इतना सीरियसली ना लिया जा रहा हो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है छुट्टी होगी काम की? जी, नहीं अभी जा रहे हैं अच्छा, अभी जा रही हैं। यहीं से गुजर है आपका? जी। यहीं रहती हैं? नहीं, पहाड़गंज पे रहते हैं। अच्छा, ये जो अंडरपास बन रहा है, इससे कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो खासी हो रही है कि यहाँ से पैदल इतनी दूर आगे जाना पड़ता है हुसैनाबाद तो तक। इससे पहले जब ये अंडरपास की तामीर नहीं हो रही थी तो यहाँ पर क्या आप पैदल नहीं जाती थी? नहीं, यहाँ से रिक्शा जाता था। रिक्शा जाता था। तो कितने पैसे देती थी रिक्शे को? 20 रुपये 30 रुपये 10-20 रुपए में चला। अब कितना सफर हो गया है? कितनी देर पैदल चलना पड़ता है? कम से कम 20-25 मिनट। 20-25 मिनट। और अगर जाना पड़े फिर अगर आप सुबह वापस आएंगी तो सुबह भी ऐसे जाते हैं, एक्स्ट्रा ऐसे जाते हैं। तो डर नहीं लगता सुबह या रात को जाते हुए? चले रात को तो दुकानें खुली नहीं है, नहीं। सुबह 8 बजे आते हैं। सुबह तो भी सुबह जाते तो नहीं खुली होती होंगी दुकानें? हैं। सुबह तो खाली होता है। खाली होता है। ये अंडरपास आप कब से देख रही हैं ऐसा? कम से कम मेरा ख्याल 2 साल तो हो ही गए। 2 साल हो गए। तो शिकायत की है आपने कभी? किसी को कोशिश की है कि तामीर हो? नहीं, हम क्यों शिकायत करेंगे, हमारा क्या मसला है, हुकूमत आपको जाने मसला नहीं हो वाला रहा? आप खुश हैं? आप कह रही हैं ठीक है 20-25 मिनट की है, वॉक ठीक कोई है, मसला नहीं। सेहत के लिए अच्छी है। हाँ, पसीना निकल जाता है। ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, अच्छा और लोगों से जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं सर जी? टेलरिंग का काम कर रहे हैं। टेलरिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ कितना मुश्किल हो रहा है? यहाँ तो मुश्किल ही मुश्किल है आपके सामने। यहाँ इंसान के चलने की नहीं, गाड़ियाँ कहाँ आएंगी? तो कस्टमर तो जाहिर बात है, आप वो गाड़ी रोके वहाँ पर मैग्नेट के पास और फिर आए कैसे? ये पत्थरों पर है, जैसे पहाड़ों पर चलते हुए आ रहे हैं, तो क्यों आएगा वो यहाँ पर? यहाँ हम कोई दुनिया से अलग चीज़ बेच तो नहीं बेच रहे। ऐसे वो ही। यहाँ नहीं लेगा, हैदरी चले जाएगा, वाटर पम्प चले जाएगा, लियाकताबाद चले जाएगा। तो यहाँ तो हर दिन मुश्किल से मुश्किल ही हो रहा है। और शायद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं जिसका एहसास हो कि यहाँ पे भी हज़ारों दुकानदार हैं जिनके पास वर्कर्स भी हैं, जिनके ठीक है ना लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ पर पथारेदार हैं बेचारा, डेली कमाने वाले हैं, लेकिन उनके आज बुरा हाल है। आप देखिए कितने पथारे बंद पड़े हैं। ऐसा जाहिर ही। बात है वो खर्चे नहीं निकाल पा रहे, क्या करेंगे बेचारे, तो मजबूर है। लेकिन ये- अरबाब अख्तियार को चाहिए कि इस पर कुछ सीरियस होकर जो है ना इसके ऊपर कोई एक्शन लें और कम से कम रोड पार करने के लिए कोई ब्रिज वगैरह बनाए ताकि लोगों को कुछ आसानी हो। सके। लेकिन मैं यही अभी बात कर रही थी कि जिस तरीके से हम अगर देखें हर मार्केट की जो बड़ी मार्केट होती है, हमने देखा है कि वहाँ पर कोई यूनियन होती है जी जी। या वहाँ पर कोई मार्केट का सदर होता है, वो काम कर रहा होता है या वो अपनी मतलब प्रॉब्लम्स को आगे लेकर जा रहा होता है। आप लोगों की जो मार्केट है इसका क्या कल्चर है? देखें ये सामने मीना बाजार बिना डेलक्स से ठीक है ना, यहाँ पर शम्स भाई होते हैं सदर, वो अच्छा ये पीछे सराफा में होते हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या बोलते हैं महबूब भाई, वो पीछे जो फर्नीचर मार्केट है और उसके सदर है अब्दुल जीवानी, वो ये फुरकान भाई जनरल सेक्रेटरी हैं बाजार फैसल के, और मैं इस मार्केट का सदर हूँ। तो हम लोग कई दफ़ा जा चुके हैं ठीक है ना। बीच में इन्होंने ये ईद के फ़ौरन बाद जो है ना ये ब्रिज के पास से इन्होंने ब्लॉक कर दी थी, मट्टी डाल दी थी। तो फिर हम गए थे और हमारे स्मॉल जो ट्रेड यूनियन है, हमारे सैंडल के सदर क्या नाम है उनका, हुसैन कुरैशी, वो भी हमारे साथ थे।
और हम फिर डीआईजी के पास भी गए, फिर एसओ के पास भी गए, वहाँ से वो हटवाया कि भाई कस्टमर कैसे आएगा, आप इतनी दूर से क्यों आएगा इतनी गर्मी के अंदर, ऐसे ठीक है ना। उसके बाद हम अभी डॉक्टर आसिम के पीए के पास भी गए थे ईद के बाद, ठीक है। ये रास्ते चालू करे हैं, उन्होंने हमसे वादा तो कर रहा था लेकिन अभी तक वादा कोई वफा नहीं हुआ। तो हमारी हम तो स्ट्रगल डे बाई डे कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर और प्रिंट मीडिया तक, और यहाँ पर जो अरबाब इख्तियार है सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। एसी के बाद डीसी के बाद अपने एप्लीकेशन जमा कराएंगे, बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन शायद सब लोग एहसास ही नहीं इस बात का कि यहाँ पे लोग मजदूर हैं और डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, शायद उनको इस बात का एहसास नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आप बात कर रहे हैं जिस तरीके से तमाम तो लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, मसले के हल की कोशिश की जा रही है, इस अंडरपास के बनने से ये जो काम शुरू हुआ है, कौन कौन से ब्रिजेस या कौन कौन सी सड़कें हैं जो बंद की गई हैं? देखिए ये हुसैनाबाद से जो रोड आ रहा था पीछे गरीबाबाद से, लोग अक्सर जो है ना, जो अगर यहाँ से हसन उसकारी की तरफ से आते तो ये रोड लेते हैं नॉर्थ वाले, ये रोड बंद हो गया। इधर जयाउद्दीन से ये रोड आ रहे थे मूसा कानून से, ये रोड बंद कर दिया। लियाकताबाद से जो फ्लाईओवर साइड से उतर रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है ना। इधर बाजार फैसल के पास उन्होंने मट्टी डाल के इसको ब्लॉक कर दिया, सब जगह से ब्लॉक कर दिया। तो भैया यहाँ पे 2 बम मार दो, सबको जान से मार दो, ना होंगे और ना ये मामला होगा, लोग बेरोजगार होंगे। अब यहाँ पर अब जिस तरीके से काम हो रहा है, अब मैं सबसे खैर वही पूछ रही हूँ, आपसे भी यही पूछूंगी, कितना अर्सा हो गया इसको अंडरपास? जब ये काम हुआ था ना, हम स्ट्रगल करते हैं, अब ये नहीं कि चल रहा है खामोश बैठे हुए, ऐसी बात नहीं। हम यूनियन के सदर हैं, मार्केट के सदर हैं, हमारे को पता है यहाँ पर मामला कितने हैं। हम जब ये शुरू हुआ था तो हमने इनसे बात करी थी डॉक्टर आसम से जाकर, और लोगों से जो कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने पिछले रमज़ान, ये नहीं जो 25 का गया, 24 का रमज़ान से पहले इन्होंने हमसे प्रॉमिस कर रहा था कि हम इसके ऊपर छत डाल देंगे रमज़ान से पहले। अच्छा, ठीक है ना। अब 24 को कोई 25 भी गुजर गया, अभी छत के नाम पे पिलर भी पूरे नहीं खड़े हुए यहाँ पर। तो किसकी बातों पे यकीन करे और किसकी बातों को वो कौन वादा वफा करेगा यहाँ से? अगर हम यही रोड पर आ जाए, अभी यही सिक्योरिटीदार आएंगे और हमें मारना शुरू कर देंगे। अब हम अपने अख्तियार के लड़ रहे हैं क्या भाई हमारी मदद करो, तो वही उल्टा हमारे को कोई और ही हमारे साथ काम हो जाएगा, 400 की FIR कट जाएगी, हम उस चक्कर को भूल कर इनकी FIR जमानतें कराने में लग जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कराची का इलाका है करीमाबाद, जहाँ पर जो है वो आपको नज़र आता था कि ये रौनकें होती थी, यहाँ पर जो है वो हर वक्त का बाज़ार होता था, लोग यहाँ पर अपने तमाम तर कामों के लिए यहाँ पर आया करते थे और अपने मसाइल को हल किया करते थे। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपको, ये सिर्फ एक नहीं, यहाँ पर आपको छोटी छोटी 5-6 मार्केट्स मिलती हैं, जिसमें फर्नीचर मार्केट भी है, मीना बाज़ार कराची का मशहूर बाज़ार है, साथ ही साथ सराफा बाज़ार हो गया, साथ ही साथ ये वाला पूरा बाज़ार हो गया। लोग यहाँ पर आते थे और एक ही साथ तमाम तर काम करके चले जाते थे, अगर घर में कोई शादी है या इस तरह का कोई भी बड़ा इवेंट है। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो है वो अंडरपास की तामीर हो रही है, और जिस तरीके से अंडरपास की तामीर हो रही है और जिस सुस्त रवि का शिकार है, लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं और परेशान भी हैं। लोगों की परेशानियों पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची में होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से। जिस तरीके से एक तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं और जिस तरीके से लोगों का कारोबार इससे मुतासिर हो रहा है, उसी पर हम बात कर रहे हैं, ताकि लोगों की परेशानियां पहुंचा सकें उन लोगों तक जिनका जो है वो इस मसले को हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आज कराची का इलाका है करीमाबाद, यहाँ पर जो है वो लोग कारोबार करते हैं और हमें नज़र आता है, मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पर शो किया है, मैंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रौनकें हुआ करती थी, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बहुत डिफरेंट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कराची करीमाबाद पर बनने वाला ये अंडरपास। इसी बारे में आवाम से भी बात कर रहे हैं, मज़ीद बात करते हैं। ये जो अंडरपास तामीर हो रहा है, इसकी वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बहुत मुतासिर है, ये हाल है ना आपके सामने, कैमरे के सामने सब कुछ। अच्छा, इससे पहले जब अंडरपास नहीं बन रहा था तब तुम्हारा क्या हिसाब किताब था? कितना बड़ा तुम्हारा स्टॉल था? क्या कैसे था? स्टॉल तो इतना था, लेकिन काम माशाल्लाह बड़ा बेहतर था। काम पे अभी बहुत फ़र्क पड़ा है, हालात भी ठीक नहीं है, गर्मी भी ज़्यादा है, अंडरपास का भी वो है इशू है, यहाँ पे बहुत 3-4 इशू है, इस वजह से कारोबार बिल्कुल तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर अभी जो जैसे बता रहे हो काम जो है वो मुतासिर हुआ है, लोग आते हैं शॉपिंग के लिए यहाँ पर या नहीं आते? आते हैं, यानी 100 में से 25% आते हैं। 25% आते हैं। तो ये अंडरपास क्या लगता है तुम्हें, कब कंप्लीट होगा? अंडरपास तो साल का बोला था इन लोगों ने, अभी तो तकरीबन 25% कंप्लीट हुआ है, 2 साल हो गए, मजीद 3 साल, कम से कम 3 साल और लगेंगे। मजीद 3 साल तो लगता है तुम लोग? मैं जैसे मैं देख रही हूँ लोग बता रहे हैं कि अक्सर लोग दुकानें, सिंध गवर्नमेंट है आपको पता है, उसका एक दिन 1 साल होता है। तो ये जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि लोग दुकानें बंद करके, कारोबार बंद करके यहाँ से चले गए अपना, बहुत हो गया, बहुत किराया वाले तो
बेचारे सारे गए। तो अब ये 3 साल और लग गए अगर, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? सूरत हाल ये होगी, मुकम्मल मार्केट बंद होगा, सन्नाटा होगा, एहतजाज करेंगे मार्केटों वाले। तो क्या कोई मुतालबा है तुम लोगों का कि इस अंडरपास को कंप्लीट? मुतालबा है, इस्लामाबाद में 2 महीने में अंडरपास बना, जो कराची इस्लामाबाद को खिला रहा है, तो कराची में कम से कम 1 महीने में अंडरपास बनना चाहिए, जो पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू दे रहा है। इस्लामाबाद में 2 महीने में अंडरपास बना, कराची में 5 साल में अंडरपास बन रहा है। 5 साल में भी बनेगा नहीं बनेगा ये भी ये तो नहीं मुश्किल पता। है ना, ये भी शशोपंज में है पूरा वो। तो मुतालबा यही है कि कराची को अहमियत देना चाहिए मुल्क को। कराची में जो तरक्याती 70% रेवेन्यू दे रहा है। जो तरक्याती काम कराची शहर में हो रहा है उसमें ज़रा जल्दी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी कहीं पर कोई कारोबार सेट होता है लोग बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर कारोबार कर रहे होते हैं, अचानक से वो कारोबार बंद हो जाए और कारोबार बंद होने के बाद जब दोबारा से वहाँ पर किसी भी चीज़ को रीस्टार्ट करना हो तो दोबारा से लोगों का फुटफॉल वहाँ पर लाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोग जिस तरीके से यहाँ पर बैठकर कारोबार कर रहे हैं वो इस बात की गवाही है कि लोगों का कारोबार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब आपके बिल्कुल साथ अंडरपास की तामीर हो रही हो, खुदाई हुई हो, तमाम तर चीज़ें पड़ी हुई हों और सामने आपने स्टॉल्स लगाए हुए हो, तो वहाँ पर लोग नहीं आते। और कराची शहर में जिस कदर गर्मी है लोग वैसे ही बाहर नहीं आते, तो लोग शाम में या रात में यहाँ पर निकल कर ट्रैफिक में क्यों फंसेंगे, जहाँ पर आपको जो है वो दोनों साइड से आपके लिए जो है वो ट्रैफिक बंद किया हुआ और आपको पैदल जो है वो कई मिनट तक चलना पड़े ताकि आप यहाँ पर जो है वो शॉपिंग कर सकें। मसला क्या है इन लोगों को? मसला बड़ा ख़राब है इधर का, क्योंकि कारोबार किसी का भी नहीं है, अंडर बाईपास बन रहा है। तो ये अंडर बाईपास कब बनेगा? ये पता नहीं, 1.5 साल हो गया अभी तक तो नहीं बना। अब बोल रहे 3 महीने में बनेगा, पता नहीं कब बनेगा। माफिया गैंग परेशान करके रखी हुई है इधर हमारे को। तो क्या परेशानियाँ हो रही हैं आप लोगों को? परेशान ये है कि रास्ता बंद कर देते हैं, बाइकें खड़ी कर देते हैं इधर, पथारे वाले बंद कर देते हैं पूरा रास्ता। अच्छा, ये भी बंद कर देते हैं रास्ता? ये भी बंद कर देते हैं। दुकान वालों ने गेट बंद कर दिया, पूरा टीए लगा दिए दुकानों के आगे। ऐसा ही है। तो ये अब जो तुम लोगों ने ठेले या ठिये लगाए हुए इन पर कारोबार हो रहा है, लोग आ रहे हैं या नहीं? शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा थोड़ा हो रहा है काम। थोड़ा हो रहा है। तो काम किस हद तक मुतासिर हो गया इसकी वजह से? बहुत खराब हो गया हमारा काम, तो पूरा सीजन खराब हो गया। ईद का सीजन पूरा खराब हो गया। ईद का सीजन नहीं लगा, पूरा खराब हो गया। तो अब ये बड़ी ईद आने वाली है, उसमें लगता है कि कारोबार होगा कुछ या नहीं? अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने कारोबार, जिन्होंने किराए पर दुकानें ली हुई थी, उन्होंने मैंने सुना है कि उन्होंने दुकानें छोड़ दी हैं। किसी ने भी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी है? इधर कोई छोड़ता ही नहीं है दुकान, एक छोड़ता है दूसरा ले लेता है, दुकान नहीं छोड़ती। मतलब लोग चले गए हैं इस वजह से कि अंडरपास वो तो बना है। अगवानियों को तो निकाल रहे हैं ना इधर से, इसकी वजह से जा रहे हैं। बाकी दुकान तो कोई नहीं छोड़ रहा, एक छोड़ रहा है दूसरा ले रहा है, उससे ऊपर में ले रहा है। माफिया गए ना इधर 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं टीओ के हमारे से एडवांस। क्या करे, तो परेशान किया हुआ। ये जो ठिया है तुम्हारा, इसका कितना किराया दे रहे हो? इसका 20,000 किराया दे रहे हैं, 5 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है। ओए होए, 5 लाख रुपए एडवांस किसको दिया है? ये माफिया गैंग चल रही है इधर बाजी, हर चीजों से चल रहा है माफिया गैंग, पैसे ले रही तो है। ये तुम इतने से ठिये का 20,000 रुपए देते हो? हाँ, मेरी बहन, एक बंदा तोड़ी है, केएमसी पुलिस DMC पूरा परेशान कर दिया इधर। तो 20,000 रुपए निकालते कैसे हो? कारोबार बाजी क्या करे, कारोबार तो करना है घर वालों के लिए। ऐसा भी है। तो ये क्या लगता है अब कब तक इसका कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है? तो अभी तो समझ लो 2-3 साल निकल जाएंगे ये, इससे पहले नहीं बने, इससे पहले नहीं बनेगा ये, इससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है जी। और ये ठिया दिखाओ अपना। ये इतना सा ठिया है जहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ है, वहाँ से लेकर यहाँ तक का ठिया ही है और महीने का 20,000 रुपये देते हैं ये। और अब ये देखें कि ये 20,000 रुपये निकालते कैसे होंगे। ये एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और अपना घर चलाने की, अपने घर का चूल्हा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरीके से चलाते होंगे, क्योंकि कारोबार यहाँ पर जो है वो लग नहीं रहा कि हो रहा होगा। मज़ीद ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। कितना? दुकान 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो 3-4 सालों में कारोबार ये अंडरपास की वजह से कितना मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासिर। पहले बहुत रश होता था, अभी रश नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकाम से सन्नाटा चल। तो अब रश नहीं होता तो तुम लोगों ने क्या रेट कम किए कपड़ों के? कम, बुरी की वजह से रेट कम चला रहा है, पुराना रेट चला रहा है। पुराना ही रेट चला रहे हो। तो ये अंडरपास की तामीर जब शुरू हुई थी तब क्या कहा गया था कि कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा? बोले 5-6-7 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। 5-7 महीनों में? 20 साल से भी ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया लगभग। तो अगर ये जिस तरीके से अंडरपास की तामीर हो रही है, ये अगर 2.5-3 साल और लग गए तो तुम्हें लगता है कि लोग फिर यहाँ पर आएंगे दोबारा?
नहीं है कि मुश्किल होगी, मुश्किल हो जाएगी दोबारा। बहुत। तो क्या कहना चाहोगे हुकूमत से? तकलीफ हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ जाने में। तो हुकूमत को क्या कहना चाहोगे? यही को नहीं चाहिए, जल्द से जल्द बन जाए प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द, कोई भी तरक्याती काम कराची के किसी भी शहर, कराची क्या पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो रहा हो, उसकी कंप्लीशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर उन इलाकों में या उन जगहों पर जहाँ पर जो है वो आपका कारोबारी इलाका हो और जहाँ पर लोगों का कारोबार जो है वो हो रहा हो, क्योंकि इससे ना सिर्फ कारोबार करने वालों का कारोबार मुतासर होता है बल्कि लोगों का जो फुटफॉल होता है वो भी, जो ख़रीदार होते हैं वो भी मुतासर होते हैं, क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ पर प्रॉपर सीज़न लोग लगाते थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब हमें वैसा रश होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? आरिफ नाम है। आरिफ, कब से हो यहाँ पर? मैं तो 7-8 साल से लेकर, मेरा भाई यहाँ पे लगाते हैं तकरीबन 18-20 साल से। 18-20 साल से। तो 18-20 साल से कारोबार कैसा चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर लोग अच्छे खासे आते हैं? नहीं, अभी तो बहुत मुतासर हुए क्योंकि यहाँ पे अंडरपास बन रहे ना, तो लोगों का बड़ा मुश्किल से गुजरना होता है उस साइड इस साइड। तो उस साइड गए हुए कितना टाइम हो गया है? मतलब कैसे? मतलब अभी वहाँ गए हुए कितना टाइम हो गया तुम्हें? वहाँ नहीं जाते, हम तो यहीं होते हैं, इधर ही लगाते हैं। यहीं रहते हो? यही होते हैं। तो यहाँ से वहाँ जब अंडरपास नहीं बन रहा था तो आसान था यहाँ से वहाँ जाना? यहाँ से वहाँ जाना तो आसान था, गाड़ियाँ भी गुजर रही थी, सही था। अभी गाड़ियों का पार्किंग का भी मसले, वो लोगों को गुजरने का भी मसले, लोग जा रहे, कोई लालूखेट जा रहे, यहाँ पे कोई रुक नहीं रहे, इसलिए वजह से कारोबार बहुत वो पड़ा हुआ है, मुतासिर हुआ है कारोबार काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तमाम तर उन लोगों से जो कि यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और कारोबार किस हद तक उनका मुतासिर हो रहा है ये वो बता रहे हैं, और यही दरख्वास्त भी कर रहे हैं, यही मुतालबा भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। बैक जी, कराची का इलाका है ये करीमाबाद की ये मार्केट है जहाँ पर आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को, कारोबार करने वालों को और ख़रीदारों को परेशानी हो रही है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। मज़ीद ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि ये अंडरपास बनने से पहले भी आपकी दुकान का यही हाल था? नहीं, पहले बेहतर था बाजी, पहले बहुत कारोबार था, अभी बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गया, चारों तरफ से खुदाई हो गई तो कस्टमर आने में परेशानी होती है। फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ी मिलता रहता है, लेकिन काम पहले जैसा नहीं है। काम पहले जैसा नहीं है? बहुत फ़र्क है, पहले जैसा। जैसे हमने देखा है, जैसे आपकी ये लेसों की दुकान है, ख़वातीन का फेवरेट काम है ये, ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में करीमाबाद वैसे ही आती हैं, तो अब उतनी ही ख़वातीन आ रही हैं या कम हो गया काम? नहीं, कम हो गया, अभी तकरीबन पहले अगर 100% आता था, अभी तकरीबन 30% आता है, 70% ये आसपास इलाकों में जाता है, जैसा लालू खेत हो गया, कहीं और मार्केट हो गया, वहाँ चले जाते हैं। नीचे का रोड बिल्कुल बंद हो गया, इस वजह से परेशानी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अच्छा, ये जो रोड्स बंद किए गए हैं इस अंडरपास की वजह से, वो कौन कौन से रोड्स हैं? ये तो यही वाला रोड है, मुसा कॉलोनी वाला रोड है, अपना जो वाटर पंप से आते हुए रास्ता है ये बंद हो गया, सब पुल के ऊपर से जा रहे हैं। नीचे जो ज़रूरत वाले इलाके लोग हैं वो नीचे वाला रास्ता यूज़ करता है, बाकी तो ऊपर पुल के ऊपर से जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताएं कि लोग आते हैं जिनका काम है, काम कर रहे होते हैं लोग, या आप लोग जब आते हैं तब ऐसे ही होता है बस के बस एक खुदा हुआ है और बस लाइटें जल रही हैं? नहीं, काम तो अभी तेज़ी से चल रहा है, अभी ईद के बाद से ना काम में थोड़ा बेहतरी आई है, 24 घंटे जारी है, पहले जैसा नहीं है। पहले तो तकरीबन ये 3 साल से सिलसिला जारी है, अभी काम में थोड़ा तेज़ी आई हुई है। आपको क्या लगता है कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? हमारे को ये सुनने में आ रहा है कि ये अगस्त तक तैयार हो जाएगा। अगस्त तक तैयार? हाँ, ये 3 महीने 3.5 महीने के बाद ये बिल्कुल खोल दिया जाएगा रास्ते, ये सुनने में आ रहे हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान में। आपको क्या लग रहा है और कितना टाइम लगेगा इसको? हमारे हिसाब से तो कम 1 साल और है। 1 साल और लगेगा? 1 साल और। ये बकरा ईद पर आप लोगों का सीजन लगेगा या नहीं लगेगा? सीजन लगेगा, लेकिन इस साल बेकार जाएगा, काम नहीं होगा, उस तरीके से नहीं काम होगा जिस तरीके से होता है। नहीं, पहले जैसा काम नहीं होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम काम होगा। यही प्रॉब्लम है और यही हर दुकानदार की दुहाई है जो कि वो दे रहा है कि काम जो है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले होना चाहिए। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। सर जी, मुझे बताएं, कारोबार करते हुए कितना टाइम हो गया? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं। इस साल की अगर हम बात करें या उस वक्त से बात करें जब से ये अंडरपास बन रहा है,
कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है? डिस्टर्ब तो है मामला, असल में कन्वेंस ही नहीं चल रहा ना, और फिर रास्ते चारों तरफ से पर है, फिर ये ठिये लग गए हैं तो ज़रा डिस्टर्ब हो गया मामला। तो ये जितना कंजस्टेड हो गया है इस वक्त यहाँ पर, तो हमने देखा है कि एक बाइक गुजर जाए तो बिल्कुल ही आप देखें दूसरा बंदा नहीं गुजर सकता। तो ये ऐसे हालात में कारोबार करना कितना मुश्किल बस है? अल्लाह पाक आसानी करे, बस अल्लाह तवक्कल बैठे, यही कह सकते हैं, अब क्या करें। तो ये उम्मीद पे दुनिया कायम उम्मीद है। पे दुनिया कायम है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब क्या कहा गया था कि इसकी कंप्लीशन कब तक हो जाएगी? कुछ इसका आइडिया नहीं है मुझे, मैं असल में दुकान पे कम बैठता हूँ, मैं होता नहीं हूँ, तो बच्चे होते आपको हैं। वैसे लगता क्या है, आपको यहाँ 32 साल हो गए कारोबार करते? 37 साल हो गए। तो ये प्रोजेक्ट आपके अंदाजे से कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कुछ क्या कह सकते हैं, किसी को भी नहीं पता। आप अंदाजा मेरा लगाए ख्याल ना। है 1 साल का कहा था, 2 साल होने को आ रहे हैं। और कितने साल लगेंगे? अल्लाह करके जल्दी हो जाए, ये दुआ कर सकता हूँ। दुआ कर सकते हैं। उम्मीद पे कायम है दुनिया, और उम्मीद यही की जा रही है कि प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ताकि लोगों के लिए जो है वो थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाए। क्या करते हो? मैं होटल का काम करता हूँ। होटल का काम? कुछ टाइम पहले यही काम करता था, अभी होटल का काम कर रहा हूँ। शुक्र। तो होटल कहाँ है तुम्हारा? होटल मुजाहिद कॉलोनी में, अख्तर होटल। अच्छा, तो ये बताओ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये अंडरपास स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। क्या लग रहा है कितना टाइम और लगेगा? ये शायद 1 साल 1.5 साल तो लग ही जाएगा। 1-1.5 साल और लगेगा इसको। तो ये इतनी सुस्त रवि क्यों हो रही है, क्या मसला है? ये पता नहीं, बस इन लोगों का काम है भाई, हमें क्या पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। नहीं, तो ये जितना स्लो काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है स्लो? क्या समझ आता है तुम्हें? ये गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट के साथ कौन कर सकते हैं भाई। गवर्नमेंट के साथ कर दिया तो वही बात है, प्रोग्राम उड़ जाएगा। फिर आपको लगता है कि अभी इसको 1.5 साल और लगेगा? जी 1.5 साल और लगेगा। 1.5 साल और लगेगा, और लोगों को हमारा और फायदा है। क्या फायदा होगा? टाइम फायदा ये है कि ये काम जारी रहेगा। ये जिस दिन बन गया उस दिन से सारा ये गायब हो जाएगा, फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये करीमाबाद का यही मार्केट नहीं रहेगा, फिर कुछ और बन जाएगा, तारिक रोड जैसे जगह बन जाएगा, फिर फायदा नहीं है। मतलब ये गरीब जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, ये कोई काम कभी वो फिर नहीं होगा। ये गरीबों का भी फायदा है इसमें, और किसी का तो फायदा नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तमाम तर लोगों से। लोगों का कहना यही है कि 1.5-2 साल इसको अभी और लगेंगे काम को कंप्लीट होने में। यहाँ पर रिक्शा चलाना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जब से अंडरपास बन रहा है ना, जब से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो सही था यहाँ पर। तो अभी आप लोगों ने अपने किराए बढ़ाए हैं? किराए बढ़ाते लेकिन सवारी देती नहीं है, सवारी अपनी मनमानी करती है, फिर हम लेके जाते हैं, क्या करें। नहीं, तो यहाँ से कितना आप देखिए ना, जितना अंडरपास है बन रहा है, जब से बन रहा है लोगों को शदीद मुश्किलात हो बहुत रही हैं। ज़्यादा मुश्किलात। तो ये तमाम तर वो लोग जो है शॉपिंग करने आ रहे हैं, जो दुकानदार हैं उनका तो मसला है ही, लेकिन आप लोगों की क्या परेशानी है, आप लोगों को क्या मसाइल है? हम लोग पहले लाइनों में लगते थे, यहाँ पर आके अब बेतुकी लाइनों में लग रहे हैं हम लोग। पुलिस वाले आते भगा देते, हम निकल जाते। अच्छा। हाँ, पहले ये होता था खड़े हो जाते थे, सवारी मिलती थी, निकल जाते थे। अब पुलिस वाला आएगा, सबको निकालेगा, हम भी निकल जाएंगे। यहाँ से सवारी अब मुश्किल से मिलती है? नहीं, आसानी से मिल जाती है, बाजार है ना, मार्केट है, आसानी से मिल जाती है। क्या नाम है भाई? रशीद साहब, रिक्शा चलाना वैसे तो पूरे कराची में मुश्किल है, इस इलाके में और इस मार्केट में रिक्शा चलाना अभी कितना मुश्किल है? अभी तो बहुत मुश्किल है, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, यही हम मुश्किल में हैं। यहाँ हर वक्त रश होता है, सुबह से लेकर रात 10-11 बजे तक मुश्किल है। यहाँ अंडरपास बन रहा है, इस पे कभी काम होता है कभी बंद हो जाता है, मुस्तकिल इस पे काम। अगर इस तरह रोडों पे अगर काम चलावे ना तो दिन रात होना चाहिए, 24 घंटे चलावे, जल्दी से काम हो जाए तो रोड क्लियर मिले, आवाम को आसानी सहूलियत हो जाए। लेकिन यहाँ नहीं, 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं फिर बंद करा देता है, तो ये कौन सी कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपको रोड के बीच में काम करना हो ना तो आपको 24 घंटे चलाना पड़ता है, 2-2, 3-3 शिफ्ट चलाओ कि भाई जल्दी से काम हो जाए, आवाम को सहूलियत मिल जाए। अच्छा, ये बताएं कि इसकी वजह से, इस अंडरपास की वजह से, क्योंकि आप रिक्शा चलाते हैं, कौन कौन सी सड़कें और कौन कौन से रोड्स बंद किए हुए हैं? इस वक्त तो यही खाली करीमाबाद वाला रोड बंद किया हुआ है, और ये अपना ज़ियाउद्दीन से जो इस तरह करीमाबाद की तरफ आता है वो भी बंद किया हुआ है। ये इससे नीचे जो जाता है करीब ये लालू के 10 नंबर नीचे वाले साइड, वो भी बंद किया हुआ है। ऊपर ब्रिज से हम आते थे पहले, करीमाबाद उतरते थे, वो रोड भी बंद करते हैं। हम अभी आयशा मंदिर से घुमा के लेके आते हैं गाड़ी। मतलब मुश्किलात में इजाफा हो गया, मुश्किलात में और कितना इजाफा हुआ है। अभी तो इस वक्त कुछ ज्यादा कर दिया, पहले कम था, कुछ रोड़े पुड़े थे, अभी तो बहुत बंद कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।
आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे कराची के इलाके करीमाबाद में, जहाँ पर अंडरपास की तामीर हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सड़कों को जो है वो बंद किया गया है ताकि इसकी तामीर मुकम्मल हो सके। लोगों का कहना यही है कि 2-2.5 साल से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, तकरीबन 2 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को बनते हुए, लेकिन इसकी कंप्लीशन जो है वो हो जानी चाहिए थी, अभी तक हुई नहीं है। क्योंकि जितनी ये बिजी स्ट्रीट है, जितना ही बिजी बाजार है, वहाँ पर जो है उस तरीके से प्रोजेक्ट का इतना बड़ा डिले आना, ये जो है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मुख्तलिफ 4-5 मार्केट्स मिलती हैं जब भी आप करीमाबाद में आते हैं। लोगों का यहाँ पर कारोबार था और स्टेबल कारोबार था, लेकिन इसकी वजह से इस कदर परेशानी बढ़ गई है कि लोगों का ना सिर्फ कारोबार मुतासिर हुआ है, बल्कि साथ ही साथ जो यहाँ पर आने वाले ख़रीदार हैं वो भी मुतासिर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको तमाम तर चीज़ें बहुत ही मुनासिब रेट्स पर मिल जाया करती थी, लेकिन अब जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। साथ ही साथ उनका कहना यही है कि अभी भी लोगों को यही लगता है कि यहाँ पर अगर इस प्रोजेक्ट को अभी से भी हम देखें, जो टाइम अल्टीमेटम दिया गया है वो यही दिया गया है कि अगस्त तक जो है वो इसको या तो कंप्लीट कर लिया जाएगा या इस अंडरपास के ऊपर छत डाल दी जाएगी, ताकि दोनों साइड्स पर जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो मुमकिन हो सके। लेकिन लोगों का कहना यही है कि अभी भी उनको इस बात पर, इस वादे पर उस तरीके से यकीन नहीं है। लगता है ऐसा ही है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये अभी और लंबा चलेगा, 1.5 साल इसको और लगेगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर देखना होगा कि क्या यहाँ से जाने वाले लोग जो कि यहाँ से दुकानें छोड़कर जा चुके हैं, या वो कारोबार जो यहाँ से मुतासिर हुआ है और ख़रीदार जो हैं उन्होंने दूसरी मार्केट्स का रुख कर लिया है, क्या वो ख़रीदार दोबारा यहाँ पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन कराची शहर में होने वाले तमाम तरक्याती कामों का, जिस तरीके से जितने भी तरक्याती काम है, जिस तरीके से सुस्त रवि का शिकार हैं, उनमें तेज़ी आनी चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इससे उनकी परेशानियां मज़ीद बढ़ जाती हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।